वंदे श्री गुरुतारणम। कर्म सिद्धांत एपिसोड क्रमांक 15। द्रव्य कर्म के आघातिया भेद के अंतर्गत दूसरा भेद है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म की दो प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ये गोत्र कर्म जैसे संसार में कुम्हार छोटे बड़े बर्तन बनाता है, ऐसे ही इस कर्म के उदय से इस जीव को कम ज़्यादा इंद्रियों वाला शरीर पर्याय मिलती हैं। यानी गोत्र कर्म जीव को ऊंची नीची दशा प्राप्त कराने का कारण है। यानी इसके उदय से प्राणी उच्च नीच गोत्र में जन्मता है। मनुष्य गति देव गति उच्च गोत्र का कारण है और नीच गोत्र से प्राणी तिर्यंच और नरक को प्राप्त होता है। इसीलिए जब तक मुक्ति का मार्ग नहीं बने, नीच गोत्र से बचना और उच्च गोत्र का आश्रय करना। इस गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ाकोड़ी सागर है और जघन अंतर्मुह 8 मुहूर्त है। गोत्र कर्म के आश्रय का कारण है उच्च गोत्र का आत्मनिंदा, अपने दुर्गुणों की निंदा, दूसरों की प्रशंसा, गुणानुराग, अपने दोष और दूसरों के गुण बखान करना, सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा, दया परोपकार, दूसरों के दुख पर दुखी होकर उनके दुख मिटने का भाव करना, जीवन में विनम्रता सरलता, देव शास्त्र गुरु धर्म की भक्ति सदाचार, पुण्य कार्यों में अनुपादेय मानकर प्रवर्तना और गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करना, श्रावक को सटावश्यक का पालन करना, ये उच्च गोत्र के आश्रय के कारण है। धर्म धर्मायतन से हर्षायमान होना, निरहंकारता होना, 25 दोषों का अभाव होना, ये भी उच्च गोत्र के आश्रय कारण है। वहीं अब चर्चा होती है नीच गोत्र के आश्रय कैसे होते हैं। आचार्य उमा स्वामी भगवान द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय के 25वें सूत्र के अनुसार परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोत भावने च नीचैर गोत्रष्ट है। अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के सच्चे व अपने झूठे गुणों को ढकना, दूसरों के झूठे और अपने में न होने वाले गुणों का बखान करना, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करना, 5 भेद अधर्म करना, ये सब नीच गोत्र बंध का कारण है, जिसके उदय से पशुगति, नरक गति और कथंचित मनुष्य आयु का बंध है तो मलेच्छ खंड के कुभोग भूमि, और अगर त्रियंच आयु का बंध है तो निगोद स्थावर विकल त्रय में जन्मना। इसीलिए इससे बचने के लिए देवशास्त्र गुरु की निंदा से बचें, उनका अपवाद तिरस्कार न करें, जिन धर्म का से विद्रोह न करें, जिन द्रोही ना बने, जिन धर्म का लोप न करें। इस प्रकार से आज गोत्र कर्म की चर्चा हुई।